14 सितंबर की ये वारदात है और कल रात को उस बच्ची का, उस बहन का जो है वो देहांत हो गया। अब 14 सितंबर को एक वारदात होती है जिसमें मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की के साथ जो है ये वारदात होती है। उसमें उसकी जीभ काटी जाती है, उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है। और चूँकि हम लोग वहाँ पर नहीं थे, लेकिन कुछ मीडिया के साथी ये कहते हैं कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ है और कुछ जो नेशनल मीडिया जो कहता है कि बलात्कार नहीं हुआ है। लेकिन एक हफ्ते तक जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो एक हफ्ते तक एफआईआर नहीं लगाती है और वो कहती है कि हम एफएसएल का वेट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलता हूँ कि अगर एफएसएल की रिपोर्ट 6 महीने नहीं आएगी, 5 महीने नहीं आएगी, 8 महीने नहीं आएगी तो क्या एफआईआर नहीं लगेगी? दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उत्तर प्रदेश में उनके दाहिने हाथ आदित्य योगी नाथ जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होते हुए 14 तारीख की वारदात होती है और एक हफ्ता एफआईआर नहीं लगती है। वहाँ के जो पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डे 1 से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि इस बच्ची की, इस लड़की की हालत बहुत दयनीय है, इसको जल्द से जल्द दिल्ली एम्स या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफ़र किया जाए, क्योंकि हाथरस जो है वो इतना बड़ा शहर नहीं है। लेकिन 10 दिन तक उस बच्ची को ना वहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाता है, ना ही उसको वहाँ की सरकार, ना ही वहाँ की पुलिस जो है उसको सीरियस लेती है। और फिर जब कल उसका देहांत हो जाता है उस बच्ची का, उस लड़की का, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस समाज में जीते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंगली रात को कभी भी संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसी क्या विपदा पड़ गई कि उन्होंने रात को 2:30 बजे उस बच्ची का संस्कार किया है। ऐसे कौन से पुराणों में, ग्रंथों में या धर्म की किसी उसमें लिखा हुआ है कि आप 2:30 बजे संस्कार कीजिए? और उस संस्कार में ना ही उसके माता पिता को इन्वॉल्व किया जाता है, ना ही उसके भाई बहन को बुलाया जाता है, ना ही उसके किसी करीबी रिश्तेदार को बुलाया जाता है। ये देखिए कि कश्मीर में कोई आतंकवादी मरता है या दुनिया में कहीं पर भी कोई आतंकवादी मरता है, कोशिश सरकार की ये होती है कि उस आतंकवादी का जो शरीर है वो भी परिवार के लोगों को दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इतनी, मतलब कि उन्होंने इतना थर्ड क्लास काम किया है कि रात अंतिम समय में उस बच्ची को अपने जो रीति रिवाज हैं अपने परिवार तक को सौंपा नहीं गया, और 2:30 बजे जो है वो तानाशाही, डिक्टेटरशिप, हिटलरशाही के तहत उसका जो है रात को 2:30 बजे संस्कार किया गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं, और जब मैं कोई बाइट देता हूं, जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, तो जब वो फेसबुक पर लाइव आती है तो यहाँ पर बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के लोग, बीजेपी के वोटर्स नीचे गालियां देकर या आक्रोश में कहते हैं कि आप बीजेपी को टारगेट क्यों करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम बीजेपी को इसी कारण जो है टारगेट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में और इस देश में जब बीजेपी की सरकार है और सबसे बड़ा नारा मोदी जी का है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ पर पढ़ाना दूर की बात है, यहाँ पर बचाना दूर की बात है, यहाँ पर मर्डर होता है, यहाँ पर रेप होता है, यहाँ पर जो दुर्दशा उस लाश के साथ होती है कि 2:30 बजे उस बच्ची के साथ, उस बच्ची का जो है वो संस्कार किया जाता है। क्या मैं उधमपुर के लोगों से या आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ तक ये आपकी खबरें जाएंगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही इंसाफ है मोदी जी का? क्या यही इंसाफ है इस देश के कानून का?